नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं हूँ बिहार के कुंडलपुर गांव में। कुंडलपुर गांव जैन धर्म के लिए काफ़ी पवित्र स्थल है, क्योंकि यहीं भगवान महावीर का जन्म हुआ था। यह ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह गेट है जिसके ऊपर भगवान महावीर की प्रतिमा बनी हुई है। तो अब हम लोग कुंडलपुर गांव चलते हैं और वहां भगवान महावीर की प्रतिमा और जो मंदिर है उसका दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कुंडलपुर गांव पहुंच गए हैं और यह गांव बिहार के नालंदा जिले में है, जो कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा के जो खंडहर हैं वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर कुंडलपुर गांव है, जिसको भगवान महावीर का जन्म स्थली है। तो अगर आप नालंदा आते हैं और ruins ऑफ नालंदा खंडहर को देखते हैं तो एक बार आप कुंडलपुर भी जरूर आइए, क्योंकि यह भी जैन धर्मावलंबियों के लिए काफ़ी पवित्र स्थल है। इस तरफ देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें यह लिखा हुआ है भगवान महावीर की जन्मस्थली। तो दोस्तों, अब हम लोग मंदिर की ओर चलते हैं और देखिए काफ़ी जो है गांव वाला इलाका है पूरी तरह से, और पीछे फसल लगी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर। तो दोस्तों, मैं कुंडलपुर गांव में पहुंच गया हूं और ये मंदिर परिसर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और ठीक पीछे अभी मैं चलूंगा और आपको दिखाऊंगा जो मुख्य मंदिर है, जिसका नाम है विश्व शांति तीर्थंकर भगवान महावीर मंदिर। तो जो मुख्य मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में उस तरफ नवग्रह शांति मंदिर है और इस तरफ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहें या फिर संस्थापक कहें ऋषभ देव जी का इस तरफ मंदिर है। तो हम लोग अब चलते हैं मंदिर परिसर के ऊपर चलते हैं और मैं बताता हूँ कुंडलपुर गांव के बारे में और इसकी महत्ता के बारे में। तो अब मैं ऊपर चल रहा हूँ सीढ़ियों से और मंदिर के ऊपर चलकर भगवान महावीर से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, उनका दर्शन करवाता हूँ। तो ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन बनी हुई है। तो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ऊपर मंदिर है जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था और यहीं पर उनकी प्रतिमा बनी हुई है। तो चलिए, इस जगह पर बेहद ही शांति है। अगर आप शांति और सुकून चाहते हैं तो यहाँ आकर कुछ समय बिता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं मंदिर परिसर के ऊपर, जहाँ पर भगवान महावीर का हम लोग दर्शन करेंगे। इस तरफ तो देखिए मेरे ठीक पीछे भगवान महावीर की प्रतिमा है और यही कहा जाता है कि भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर में ही हुआ था और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि उस ज़माने में कुंडलपुर एक साम्राज्य हुआ करता था जिसके राजा वो थे सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ के एकमात्र पुत्र महावीर जी थे, जो कि जैन धर्म के प्रवर्तकों में से एक हुए और इनका ननिहाल वैशाली ज़िले में आता है, जहाँ
उनका ननिहाल था और बिहार सरकार की ओर से जो उनका गजट है उसमें वैशाली में भगवान महावीर का जन्म स्थान बताया गया है। लेकिन जैन धर्म के लोग और जो दिगंबर पंथ को मानते हैं वो इनका जन्म स्थान कुंडलपुर ही मानते हैं। तो ये देखिए भगवान महावीर की प्रतिमा है यहाँ पर, और बेहद शांति और सुकून है इस जगह पर। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा बनाई हुई है और इस तरफ दीवारें हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं यह जो शिखर है वो ऋषभ देव जी का है। ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे, तो उनकी प्रतिमा उस तरफ है, तो वहाँ भी हम लोग चलेंगे अब और ऋषभ देव की जो प्रतिमा है वो भी चलकर देखेंगे। तो अगर आप नालंदा आते हैं और रियून्स ऑफ नालंदा यानी नालंदा के खंडहरों को देखते हैं तो वहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर कुंडलपुर गांव है। वहाँ आप ज़रूर आइए और भगवान महावीर के जन्म स्थान पर आइए और इस जगह पर आपको काफ़ी शांति और सुकून मिलेगी। नवग्रह शांति मंदिर के मैं अंदर आ गया हूँ, आप देख रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे जो है वो 9 ग्रहों का स्थान दिया गया है। जिस तरह से हिंदू धर्म में 9 ग्रह माना जाता है उसी तरह से जैन धर्म में भी। तो इस तरफ देखिए 9 ग्रह जो हैं जिनमें श्री नोमीनाथ, श्री पार्श्वनाथ, श्री पुष्पंदनाथ, श्री महावीर स्वामी, श्री पद्म प्रभनाथ, श्री चंद प्रभनाथ, इसी तरह से जैन धर्म के 9 प्रवर्तक यहाँ पर हैं, श्री मुनि सुव्रतनाथ, और इसे 9 ग्रह शांति जिन मंदिर नाम दिया गया है। तो दोस्तों मुख्य मंदिर के ठीक बगल में मंदिर परिसर के अंदर ही यह मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक महल दिख रहा है आपको। महल जैसी बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम रखा गया है नंदावर्त महल। ऐसी मान्यता है और कहा जाता है कि इस महल में ही भगवान महावीर का बचपन यहाँ बीता है और यहाँ उनकी परवरिश हुई है। तो यह देखिए यह महल है नंदाव्रत महल, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी इसकी कलाकृति जो है और आर्किटेक्ट जो है वो काफ़ी आकर्षक है। यह देखिए बिल्कुल महल जैसा यह दिख रहा है और देखने में बेहद आकर्षक है। और इन सीढ़ियों से अब हम लोग अंदर चल रहे हैं और मैं दिखाता हूँ इस महल को जहाँ भगवान महावीर का बचपन बीता। तो यह देखिए हम लोग महल के अंदर आ गए हैं और यहाँ उनके बचपन की यादों को यहाँ पर रखा गया है। देखिए इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ भगवान महावीर जी की छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। इधर बैठने का आसन है, इधर बिस्तर लगी हुई है। तो इस तरीके से उनके बचपन को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। इस तरफ देखिए यहाँ पीछे में चित्र देकर परिचय कराया गया है कि किस तरीके से
और कहाँ उनका जन्म हुआ था और क्या सेलिब्रेशन उस समय हुआ था। देखिए लिखा हुआ है, प्रसूति गृह में माता त्रिशला ने तीर्थंकर शिशु को जन्म दिया था। तो यही वो महल है जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और इसके ठीक दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ इन सीढ़ियों से। ये देखिए इस तरफ जो है वो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से मैं आपको ऊपर लेकर चल रहा हूँ। यह देखिए इन सीढ़ियों से मैं महल के ऊपर आपको लेकर चल रहा हूँ और बताता हूँ कि यहाँ क्या है और किस तरीके से दिखाया गया है। तो यह देखिए ये महल के ऊपर मैं आ गया हूँ और इस तरफ भी देखिए भगवान महावीर से जुड़ी चीज़ें यहाँ रखी हुई है। चित्रों के द्वारा उनका परिचय कराया गया है। तीर्थंकर महावीर इन कपड़ों को पहनते थे। ये जो आभूषण आपको दिख रहा है, ये कपड़े जो दिख रहे हैं वो पहनते थे वे। इस तरफ जो है अलग अलग रत्न है जो भोग सामग्री उत्पन्न होती रहती है, देवगण लाकर उनको देते थे। इसी तरह से उनके जीवन से जुड़ी अलग अलग सामान को यहाँ पर रखा गया है और उनके बारे में बताया गया है। यह देखिए महल का तीसरा फ्लोर है। ये ठीक सामने इस तरह से खिड़कियाँ बनाई गई है जैसे उस दौर में पुराने ज़माने में रहा करती थी। बिल्कुल ये देखिए खिड़कियाँ और इससे आती हुई रोशनी अलग ही आकर्षण बनाती है। तो देखिए मैं तीसरे फ्लोर पर हूँ महल के और इस तरफ जो है वो भगवान शांतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान चंद्र प्रभुनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। तो ये महल है जिसे मैंने दिखाया जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था, नंदाव्रत महल। तो चलिए अब हम लोग महल से नीचे चलते हैं इस तरफ। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं इस महल से। 3 फ्लोर तक आप जाते हैं इस महल में। 3 फ्लोर तक लोगों को जाने की अनुमति है, दर्शन करने की अनुमति है। तो बेहद आकर्षक यह महल बनाया गया है। इसकी नक्काशियाँ काफ़ी खूबसूरत है, बेहतरीन है और आकर्षक है। तो चलिए अब हम लोग इस महल से बाहर निकल रहे हैं। इस तरफ हम लोग आ गए हैं बाहर की ओर। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ जहाँ जैन धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा है। तो यह प्रतिमा इस तरफ है और देखिए मैं आपको लेकर आ गया हूँ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का मंदिर है। इस तरफ आप देखिए, यह जो आप देख रहे हैं यह मंदिर, यह भगवान ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, सर्व सिद्धि ऋषभ देव मंदिर है ये, जहाँ मैं जा रहा हूँ। और ये ठीक सामने जो है वो भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा है। आप ठीक सामने देखिए, यह प्रतिमा ऋषभ देव जी की है जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इस तरफ भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा को मैंने दिखाया कुंडलपुर ग्राम में। तो एक बार आप ज़रूर कुंडलपुर ग्राम आए, यहाँ काफ़ी शांति और सुकून है। तो यह भगवान ऋषभ देव का मंदिर है और यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ बाहर।
तो दोस्तों कुंडलपुर ग्राम में जो भगवान महावीर का मंदिर परिसर है, वहाँ जैन यात्रियों के लिए रुकने और उनके भोजन की भी व्यवस्था है। इस तरफ आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यह जलपान गृह है और उनके रुकने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। इसके ठीक उस तरफ भी जो बिल्डिंग है, वहाँ भी जैन यात्री अपनी यात्रा के दौरान जब कुंडलपुर ग्राम आते हैं तो वहाँ रुकते हैं। हालांकि जो कि मैंने यहाँ जानकारी ली, और दूसरे पर्यटकों के लिए अभी रुकने की सुविधा यहाँ नहीं है। जो जैन तीर्थ यात्री आते हैं वो यहाँ के कार्यालय में पहले कॉल करते हैं, इसके बाद जानकारी देने के बाद यहाँ रुक सकते हैं यहाँ की धर्मशाला में, जहाँ भोजन की भी व्यवस्था की गई है। हर साल कुंडलपुर ग्राम में बिहार सरकार की ओर से महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि चैत महीने में होता है। यानी अप्रैल महीने में 2 दिन का यहाँ महोत्सव चलता है, जिसमें बड़ी संख्या में जैन तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और इस महोत्सव में शामिल होते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुंडलपुर ग्राम से बाहर निकल रहे हैं। अगर आप नालंदा आते हैं, नालंदा के टूरिस्ट लोकेशन को देखते हैं, तो एक बार कुंडलपुर ग्राम भी आप ज़रूर आइए और इस खूबसूरत, आकर्षक और शांति वाली जगह पर कुछ समय ज़रूर बिताएं। तो दोस्तों कुंडलपुर ग्राम से अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो देखते हैं अगला लक्ष्य कौन सा टूरिस्ट प्लेस होता है, वहाँ चलेंगे हम लोग। ये जगह जो है वो बाहर के लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो खासकर उनके लिए यह वीडियो है कि अगर आप नालंदा आते हैं, राजगीर आते हैं, तो एक बार कुंडलपुर ग्राम भी ज़रूर आएँ।